हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज फिर से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ एक अलग तरीका का वीडियो जो कि रिलेटेड है मैथमेटिक्स से, क्योंकि मैं मैथ्स का स्टूडेंट रह चुका हूँ और मैथ्स के सम्स सॉल्व करना मुझे बहुत ही पसंद है। तो एक अलग अलग तरीके का जो क्वेश्चंस आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस जो है आप अंदाज में खुद से नहीं सॉल्व कर पाते। उसके लिए एक सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है। उसको आप सिंप्लीफाई कर कर कुछ फार्मूलाज लगा कर, वर्ड मास लगा कर, बहुत ऐसे तरीके हैं जिसको यूज़ करना पड़ता है उसको सॉल्व करने के लिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इस तरीक़ा का जो सम्स वगैरह होते हैं या जो भी क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं ताकि ईज़िली आप उसका आंसर्स आपको पता चल सके। थोड़ा टाइम टेकिंग तो होता है क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि ताकि उसका आंसर्स आपको सही तरीके से कैसे निकालना है वो पता चल जाए। बहुत ऐसे का कि जूनियर स्टूडेंट्स होते हैं क्लास 7 के, 8 के, 9 के, तो इस तरह क्वेश्चंस देख के वो कभी कभी गलतियाँ कर जाते हैं या ओवर कॉन्फिडेंस में भी मिस्टेक्स हो जाती हैं, क्योंकि इसको क्वेश्चंस को पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे सॉल्व करें। तो आज मैं आपको बताऊंगा ये तरीका कि इस क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ट्राई करेंगे, और इसके बाद और भी अगर आपको लगे कि कुछ और क्वेश्चंस आपको लगे कि नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं कि मैं उसको आपको सॉल्व करके ज़रूर अगला वीडियो बनाऊंगा। और वीडियो को पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फॉलोअर्स जो हैं वो ज़रूर फॉलो करें मेरे वीडियोज़ को। बाकी और भी काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं। तो ये है आज का क्वेश्चन, जिसमें है 4 बॉक्सेस हैं और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ऐसे ऐसे वैल्यूज़ इसमें आपको पुट करने हैं ताकि आप इधर से भी अगर प्लस करें तो आपको ये आंसर आए, इधर से भी प्लस करें तो ये आंसर आए, इधर से माइनस करें तो ये आंसर आए, इधर से प्लस करें तो ये आंसर आए। चारों तरीके से आपको इसको सेटिस्फाई करना होगा और आंसर्स को सही पुट करना होगा, क्योंकि अगर एक तरफ का भी अगर आपको आंसर गलत हुआ तो सारा क्वेश्चन गलत, मत का जो आंसर है वो गलत होगा। क्योंकि आपको अगर निकालना है तो ऐसे ऐसे वैल्यूज़ पुट करने होंगे ताकि चारों तरीके से इसका आंसर सही निकले। तो नॉर्मली अगर आप बैठकर खुद से वैल्यूज़ डालेंगे तो आपको दिन भर लग जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि आपको दिखाऊं कि अगर आप बोलेंगे अगर मैं इसको 5 ले लेता हूँ, इसको 3 ले लेता हूँ, तो इस इक्वेशन को तो ये सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 5 + 3 8 होता है। तो 5 + 3 8 होता है, तो अब 5 में हम लोग अगर 8 प्लस करेंगे तो 8 5 13, तो 5 और 8 + 13, ये इसको भी इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अब यहाँ 8 लाने के लिए अगर हम देखेंगे तो पहले हम इस इक्वेशन को लेते हैं कि अगर यहाँ 6 लाने के लिए हम यहाँ पर हमको 2 माइनस करना पड़ेगा। तो अगर 8 में से 2 अगर गया तो ये 6 बचा। चलिए ये सेटिस्फाई हो गया, लेकिन ये इक्वेशन जो है आपका वो गलत हो गया, क्योंकि 3 + 2 8 नहीं बल्कि 5 होता है, तो यहाँ पर 8 है, तो ये सेटिस्फाई। तो इसी तरह अगर आपको दिन भर लग सकते हैं इसको सॉल्व करने। अगर आप अंदाज में कुछ भी नंबर बैठा देंगे तो आपको दिन भर लग जाएंगे। तो इसको हम फिर से अपने तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और इसका वैल्यूज़ निकालने पड़ेंगे, जो कि मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कैसे इसको निकालते हैं। क्योंकि ये एक ट्रिकी क्वेश्चंस है। ट्रिकी क्वेश्चंस इन द सेंस ये सब पूछे जाते हैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, रीजनिंग वगैरह में। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, उसके वैल्यूज़ निकालने पड़ेंगे। और चूँकि ये बॉक्सेस है, यहाँ कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि आप डेसिमल्स में नंबर नहीं ले सकते, तो आपको सॉल्व करना होगा। अगर नंबर डेसिमल्स में भी आता है तो वो करेक्ट होगा। तो चलिए पहले हमें वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। तो हम लोग को एज्यूम करना होगा, लेट अस एज्यूम कि हमारा इस बॉक्स में x है, इस बॉक्स में y, इसमें ले लेते हैं हम लोग p, और इसमें ले लेते हैं q। तो इस तरीके से अगर हम 4 वेरिएबल ले रहे हैं तो हमारा 4 इक्वेशन बनेगा है। पहला इक्वेशन ये बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा, तीसरा ये बन जाएगा, और चौथा जो है ये इक्वेशन बन जाएगा। तो चलिए इक्वेशन को पहले लिख लें। पहला इक्वेशन जो है x + y = 8,
p माइनस क्यू इज इक्वल टू 6, x प्लस p इज इक्वल टू 13 और y प्लस क्यू इज इक्वल टू 8। ये हो रहा हमारा 4 इक्वेशन। अगर इसमें से एक भी वेरिएबल अगर मिसिंग होगा तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर 4 बॉक्सेस हैं तो 4 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, एज्यूम करने पड़ेंगे, ताकि ईज़िली हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करके जो है इसका वैल्यूज़ 1-2 का वैल्यू भी निकल जाता है तो बाकी 2 का वैल्यू हम ईज़िली निकाल सकते हैं। तो चूँकि हमारे पास 4 इक्वेशन है तो इसको 2-2 करके हमें सॉल्व करना होगा। तो पहले लेते हैं कौन से टर्म में। जैसे पहला टर्म में x और y है और x अगले इक्वेशन तीसरे इक्वेशन में भी x है, तो हम लोग इस 2 इक्वेशन को पहले लेंगे। तो माइनस करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 करते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस y इज इक्वल टू 8 माइनस x प्लस p इज इक्वल टू 13। चूँकि साइन कॉम्बिनेशन प्लस प्लस है, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा। चूँकि प्लस 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 माइनस और प्लस, ये जो है आपका साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये कट जाएगा तो बच गया आपका y प्लस माइनस माइनस होगा तो y माइनस p इज इक्वल टू -5। तो ये बन गया हमारा 5वां इक्वेशन। अब ले लेंगे हम इक्वेशन 2 प्लस कर देंगे इक्वेशन 4 में, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 2 क्या था हमारा, p माइनस क्यू इज इक्वल टू 6, और चूँकि q का टर्म आपको 4th इक्वेशन में आ रहा है इसलिए y प्लस क्यू इज इक्वल टू 8। इनको हम लोग प्लस कर देंगे तो साइन कॉन्वेंस के हिसाब से क्यू कट जाएगा, आपको बच जाएगा p प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ये आपका हो गया 6ठा इक्वेशन। तो अब आपके पास 6 इक्वेशन है तो 6 इक्वेशन को लेकर हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको कम से कम 2 वेरिएबल्स का वैल्यू निकल जाए। 2 वेरिएबल्स का वैल्यू अगर निकल जाता है तो ईज़िली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि अब देखेंगे इक्वेशन 5 में और इक्वेशन 6 में दोनों में हमें p और y का टर्म मिल रहा है, तो इससे हम एक वेरिएबल का वैल्यू आराम से निकाल पाएंगे। तो जो इक्वेशन 6 है उसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, y प्लस पी इज इक्वल टू 14, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अब 6 और इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को जो है हम लोग प्लस कर देंगे, 5 प्लस इक्वेशन 6। तो y माइनस पी इज इक्वल टू -5 एंड y प्लस p इज इक्वल टू 14। तो ये प्लस माइनस है तो p कट जाएगा, तो y 2y इज इक्वल टू, यहाँ बच गया 14 में से 5 गया 9, तो y इज इक्वल टू 9/2 इज इक्वल टू 4.5। तो y इज इक्वल टू 4.5, ये हमारा पहला वैल्यू आ गया है, y इज इक्वल टू 4.5। अब उसी तरह अब y का वैल्यू निकल गया है तो अब हम p का वैल्यू भी निकाल सकते हैं या x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो y का वैल्यू हमें पता है, तो x प्लस 4.5 इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8 माइनस 4.5 इज इक्वल टू 3.5। तो x का वैल्यू भी हमारा निकल गया है, y का वैल्यू भी आ गया है। अब चलते हैं दूसरे टर्म में, फ्रॉम इक्वेशन 6। इक्वेशन 3 से भी निकाल सकते हैं, इक्वेशन 6 किसी से भी जिसमें p का टर्म हो, y का टर्म हो, x का टर्म हो। तो अब निकालते हैं, जैसे y और p का इक्वेशन है हमारे पास, तो इक्वेशन 6 से हम लोग निकालेंगे y प्लस पी इज इक्वल टू 14, तो p इज इक्वल टू 14 माइनस y इज इक्वल टू 14 माइनस 4.5 इज इक्वल टू 9.5। तो p का वैल्यू निकल गया है 9.5।
सिंस p इज इक्वल टू 9.5, अब हम लोग इक्वेशन को लेंगे, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 p माइनस क्यू इज इक्वल टू 6। तो p का वैल्यू हमारे पास है 9.5 माइनस क्यू इज इक्वल टू 6, तो q इज इक्वल टू 9.5 माइनस 6 इज इक्वल टू 3.5, q इज इक्वल टू 3.5। तो अब हमें चारों वैल्यूज़ मिल गए हैं, तो चलिए हम लोग फिर से बॉक्सेस में फिट करके देखते हैं। प्लस प्लस माइनस 13, 8, 8, 6। तो x का वैल्यू हमें मिला है x इक्वल टू 3.5, y इक्वल टू 4.5, p इक्वल टू 9.5 और q इक्वल टू 3.5। तो अब देखिए यहाँ पर 3.5 प्लस 4.5 इज इक्वल टू 8, ये सेटिस्फाई हो रहा है। 3.5 प्लस 9.5 13, ये सेटिस्फाई हो रहा है। 9.5 माइनस 3.5 6, सेटिस्फाई हो रहा है। 4.5 प्लस 3.5 इज इक्वल टू 8, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये आ गया हमारा आंसर्स। तो इस तरीके से हम सिंप्लीफाई करके इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो देखा आपने किस तरीके से इस क्वेश्चंस को हमने सिंप्लीफाई करके चारों वेरिएबल्स के वैल्यू निकाल के इसको सॉल्व किया, और ये ईज़िली से हमें पता चल गया कि इसके वैल्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं। अगर हम इसको अंदाज में बैठ के एज्यूम करके अगर सिर्फ बॉक्सेस को भरते रहते तो हमारा दिन पार हो जाता, बट इसके आंसर्स हमें नहीं मिल पाते। तो अगर आपको पसंद आया हो वीडियो या तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट में अगर कोई और क्वेश्चंस आपको ऐसा लगे कि आपको सॉल्व नहीं हो पा रहा तो आप ज़रूर भेजें। मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ और आपको बता सकूँ कि उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और काफ़ी सारे लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे दूसरे वीडियोस को भी देखें और उसको लाइक, सब्सक्राइब करें। और कोई अदर टॉपिक पे कोशिश करूँगा अगला वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सबका खैर।